मुन्नी के जूते उस कहानी को तहरीर किया है मुख्तार अहमद ने। इस्लाम वालेकुम, मैं हूँ मन्नी की अम्मी। इस्लाम वालेकुम, मैं हूँ मन्नी के बाबा। इस्लाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान मन्नी का बड़ा भाई। और मैं हूँ मन्नी। अबरार घी बनाने की एक कंपनी में मुलाजमत करता था। उसकी रहायशगाह इस कंपनी से 4-5 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वो साइकिल पर कंपनी आता जाता था। वो एक मेहनती और ईमानदार शख्स था और दिल लगाकर अपना काम करता था। उसके 2 बच्चे थे, उर्सलान और बतूल। बतूल को सब प्यार से मन्नी कहते थे। उर्सलान का प्यार का कोई नाम नहीं था, इसलिए वो उर्सलान ही कहलाता था। दोनों की उम्रें पूरे 10-10 साल थीं, क्योंकि वो जड़ुआं पैदा हुए थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। अबरार की बीवी अनीसा दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती। अबरार काम से आने के बाद घर के कामों में भी बीवी का हाथ पटाता था और इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता था। इस दफा घी के डब्बों की खपत ज्यादा हुई थी और बहुत फायदा हुआ था। कंपनी के नौजवान मालिक ने मुलाजमीन को बोनस देने का ऐलान किया। इस खबर से मुलाजमीन में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। ये खुशी इसलिए भी ज्यादा थी कि रमजान शुरू हो गए थे और ईद करीब थी। ईद पर बहुत ज्यादा इखराजात होते हैं। इस बोनस के मिलने की वजह से सबको इत्मीनान था कि बच्चों के कपड़ों और जूतों का आसानी से इंतजाम हो जाएगा। अनीसा को भी उस खबर से दिल्ली खुशी हुई थी। वो एक सिगढ़ औरत थी और इखराजात में से थोड़े बहुत पैसे बचाकर जमा कर लेती थी। उसने ईद के लिए भी पैसे जमा कर लिए थे, मगर फिर खानदान में एक शादी आ गई और सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। सारे पैसे शादी में लग गए थे और अब उसको ये फिक्र लग गई कि ईद पर बच्चों के कपड़ों का क्या होगा। अरसलान और मन्नी के जूते उन्होंने पछली से पछली ईद पर खरीदे थे और अब वो पुराने हो गए थे। जूतों के पुराने होने की एक ये वजह भी थी कि दोनों बच्चे वो जूते पहनकर रोज स्कूल जाते थे। अनीसा चाहती थी कि कपड़ों के साथ साथ बच्चों के जूते भी ले ले। अनीसा, हमारी कंपनी ने इस साल ईद पर बोनस देने का वादा किया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बार देगर खर्चों की वजह से मैं परेशान थी कि बच्चों की ईद की शॉपिंग कैसे होगी। मुन्नी और उर्सलान के जूते काफ़ी पुराने हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि कपड़ों के साथ साथ बच्चों के नए जूते भी ले लिए जाएं। ये तो सभी जानते हैं कि रमजानों में इफ्तारी की तैयारी में काफी खर्चा हो जाता है। पकोड़े, समोसे, फलों की चाट, छोले, दही बड़े और मुख्तलिफ अक़साम के शरबत तो हर इफ्तारी में दस्तरख्वान की ज़ीनत होते हैं। 20 रोज़े गुजरे तो अबरार की तनख्वाह के सारे पैसे खत्म हो गए। रमजान के 10 रोज़े अभी बाकी थे। अबरार ने बोनस की रकम से कुछ पैसे निकालकर अनीसा को दे दिए ताकि वो बकिया रमजान का खर्चा चलाए। ईद से 2 रोज कबल दोनों मियाँ बीवी ने बाजार जाने की सलाह की। उनका इरादा था कि दोनों बच्चों के रेडीमेड कपड़े खरीद लेंगे। इरसलान और मन्नी बहुत खुश थे। शाम को इब्रार काम पर से घर आया तो सब पहले ही से तैयार होकर बैठे थे। 5 बज गए थे। खाने का टाइम अभी नहीं हुआ था, इसलिए अनीसा ने उसको चाय के साथ रंग बरंगी पापड़ियां तलकर दे दें ताकि इसे कुछ सहारा हो जाए। बाजार उनके घर के करीब ही था। वो पैदल ही वहां पहुंच गए। ईद की वजह से बाजार में बड़ी गहमा गहमी थी और औरतों और बच्चों का बहुत रश था। आम दिनों में दुकानदार गाहकों की खुशामद करते हैं, मगर ईद त्योहार के मौका पर गाहकों को उनकी खुशामद करना पड़ती है। आज भी यही हो रहा था। किसी गाहक को ये मौका नहीं मिल रहा था कि वो चीज़ों की खरीदारी के लिए भाव ताव कर सके। दुकानदार मोन मांगे दाम वसूल कर रहे थे और गाहकों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहे थे। ये सूरत हाल देखकर अनीसा को बहुत मायूसी हुई। इसको एहसास हो गया था कि ईद की वजह से दुकानदार लोगों को दोनों हाथों से लौट रहे हैं। काफी दिनों पहले वो टीवी देख रही थी तो खबरें पढ़ने वाली औरत ने बताया था कि क्रिसमस के मौके पर यूरोप में तमाम अशिया की कीमतें बहुत कम कर दी जाती हैं ताकि अमीर गरीब सब एक साथ खुशियां मना सकें। इसके बरअक्स यहाँ ईद का सुनते ही हर चीज की कीमत आसमान तक जा पहुंचती है। कुछ कहो तो दुकानदार कहते हैं कमाने के यही तो दिन होते हैं। बहुत धक्के खाने और झुक झुक करने के बाद इसने मुन्नी का चमकदार फिराक सूट और इरसलान की जीन्स की और एक शर्ट खरीद ली। मन्नी की फराक पर सुनहरी रंग की तारों और सिल्मा सितारों का काम था, इसलिए इसके कपड़े अरसलान के कपड़ों से ज्यादा महंगे थे। कपड़ों की खरीदारी से फारिग हुए तो अनीसा को अंदाजा हुआ कि अब उसके पास 1200 रुपए बच्चे हैं।
इन 1200 रुपयों में से अगर 200 रुपए अरसलान के बुनियान और मोन्नी की चूड़ियों और मेहंदी के लिए अलग कर दिए जाएं तो बचते हैं 1000 रुपए। वो परेशान हो गई कि 1000 रुपयों में बाटा के 2 जोड़ी जूते कैसे आएंगे। उसने ये बात अबरार को बताई। आओ, सामने वाले पार्क में बैठकर उसका कोई हल सोचते हैं। सब पार्क में जाकर बैठ गए। बच्चों को जब ये पता चला कि जूतों के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो मन्नी बोली, उम्मी, आप उर्सलान को जूते ले दें। मेरे जूते तो अभी तक अच्छी हालत में हैं। मैं अरसलान की तरह करकट थोड़ी खेलती हूँ और न ही स्कूल आते जाते पत्थरों को ठोकरें मारती हूँ। अच्छा मन्नी, तुम उम्मी से मेरी शिकायत कर रही हो। तुम इस बारे में क्या कहते हो अरसलान? मैं चाहता हूँ कि आप मन्नी की बुकल वाली पंपी ले लें। इतने अच्छे कपड़ों पर वो पुराने जूते पहनेगी तो मजा नहीं आएगा। उसकी सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी। ये तजवीज़ अरसलान और मिन्नी को तो बहुत पसंद आए, मगर अनीसा खामोश बैठी रही। इसका दिल कड़ रहा था कि दोनों बच्चों में से किसी एक को बगैर जूतों के ईद मनाना पड़ेगी। उसने दुखे दिल से सोचा कि गुर्बत कितनी बड़ी चीज होती है। अबरार ने 2 कागजों पर दोनों बच्चों के नाम लिखकर उनको लपेटा और दोनों हाथों का प्याला बनाकर उनको खूब हिलाने के बाद हाथ अनीसा की तरफ कर दिए। अनीसा ने एक पर्ची निकाली, उसको खोलकर पढ़ा तो उसमें इरसलान का नाम था। इरसलान को जरा खुशी नहीं हुई, वो तो चाहता था कि जोते उसकी बहन के आएं। मन्नी बहुत खुश थी, पर्ची में उसके भाई का नाम निकला था। अब उसके जौते आएंगे, ईद वाले रोज वो इन जौतों को पहनकर ठाठ से अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरेगा। जोतों की दुकान पर ज्यादा रश नहीं था। अरसलान के जोते मनी ने पसंद किए थे। इसने उनको पहना, फिर दुकान में चल फिर कर भी देखा। जोतों का साइज बिल्कुल ठीक था। अरसलान ने सब ठीक है की रिपोर्ट दी तो जोता दिखाने वाले मुलाजिम ने जोतों को डब्बे में पैक किया और उन्हें लेकर काउंटर पर आया। काउंटर पर मौजूद मुलाजिम ने कंप्यूटर से जूतों की रसीद बनाई। जौते 999 रुपए के थे। अबरार ने 1000 का नोट इस मुलाजिम को दिया और जूतों का डब्बा आठा लिया। घर आकर अनीसा ने कपड़े और जूते अलमारी में रख दिए। वो कुछ चुप चुप सी थी। मन्नी के जूते न आने का उसे अफसोस था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी खुशियां पूरी न हों तो माँ बाप का दिल बहुत दुखता है। वो उन चीजों को अलमारी में रख रही थी तो बेअख्तियार उसकी आंखें नम हो गईं। बेबसी के आंसू बहुत जल्द आंखों से छलक जाते हैं। चांद रात की खुशियों का क्या कहना। कराची से खैबर तक हर घर में गहमा गहमी नजर आती है। मर्द हजरात तो खैर आराम से बैठे रहते हैं, लड़के बाले भी फिल्मों और मोबाइलों में मसरूफ होते हैं, मगर लड़कियों और खवातीन की मसरूफियात खत्म होने का नाम नहीं लेते। अनीसा को भी बहुत काम करना पड़ गए थे। इसने ईद के रोज सोइयों की तैयारी के लिए बादाम पुस्ते काटे, बिरयानी के लिए गोश्त तैयार किया और चने भगोकर रखे ताकि सुबह तक नरम हो जाएं और गलने में देर न लगाएं। इन कामों से फारिग होकर वो मिन्नी के हाथों में मेहंदी लगाने बैठ गई। रात ज्यादा हो गई थी। इब्रार और इरसलान सो चुके थे। मेहंदी लगाकर अनीसा ने मिन्नी के हाथों पर प्लास्टिक के शापर चढ़ाकर इन पर रबड़ बैंड लगाए और उसको पास लटाकर बोली, सुबह जल्दी उठना है, अब सोने की कोशिश करो। अगले रोज सब जल्दी उठ गए। अनीसा ने अबरार और उर्सलान के नहाने के लिए पानी गर्म किया। उर्सलान नहाकर बाहर निकला तो उस पर पेंट कमीज बहुत जच रही थी। अनीसा ने उसके सिर में हल्का सा तेल लगाया। उर्सलान ने मिन्नी से कहा, अलमारी से मेरे जूतों का डब्बा ला दो, बहन होगी। अनीसा के दिल पर एक धक्का सा लगा। उसने सोचा इरसलान को मन्नी से जूते नहीं मंगवाना चाहिए थे। मिन्नी जूतों का डब्बा ले आई और बोली, जब कोई काम होता है तो खुशामद करते हो, बहन होगी, बहन होगी कहते हो। मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, सारी दुनिया ही मतलब की है। अच्छा, अब तुम एक काम और करो, डब्बे में से जूते निकालो। इरसलान, तुम्हें क्या हो गया है? ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी जगह होती तो इस बात का जरूर एहसास करती कि मन्नी के नए जूते नहीं आए हैं। मैं न इससे डब्बा मंगवाती न जौतों को निकालने का कहती। अम्मी, ये क्या? अनीसा ने जल्दी से पलट कर देखा और खुद भी हैरान रह गई। मन्नी के हाथ में चमकती हुई पंपी थी, वो ही पंपी जो मन्नी को बहुत पसंद थी, मगर पैसे न होने की वजह से अनीसा खरीद न सकी थी। इरसलान मुस्कुरा रहा था। अनीसा ने उलझे हुए अंदाज में पूछा, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अम्मी, मैंने रसीद दिखाकर अपने जूते दुकानदार को वापस कर दिए थे।
और उनके बदले मन्नी के लिए पंपी ले ली थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नए जूते पहनूं और मेरी बहन पुराने जूते पहनकर ईद मनाए। मेरी गोलिक में कुछ पैसे जमा थे। मैंने वो पैसे देकर मूची से अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जैसे करवा लिए हैं। मिन्नी अभी तक हैरत ज़दा बैठी थी। अनीसा की आंखों में आंसू थे। वो अरसलान को प्यार करके बोली, ये अच्छा हुआ या बुरा मैं नहीं जानती, मगर ये ज़रूर जानती हूँ कि तुमने एक भाई होने का हक अदा कर दिया है। हमारी मम्मी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे इतना अच्छा भाई मिला है। इब्रार और अरसलान ईद की नमाज पढ़कर आए तो मिन्नी नए कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। इसके कपड़े तो खूबसूरत लग ही रहे थे, मगर बुकल वाली पंपियों का तो जवाब ही नहीं था। वो इस पर खूब जच रही थीं। अनीसा ने जब इरसलान की ये बात इब्रार को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। हिंसते हुए बोला, अनीसा, आखिर हमारा अरसलान ऐसा क्यों ना हो, मेरी सारी आदतें उसमें मौजूद हैं। मैं भी बचपन में ऐसा ही था। इसकी बात सुनकर अनीसा बहुत दिनों बाद दिल की गहराइयों से हंसी थी। खाने से फारिग होकर इब्रार ने जब बच्चों से ये कहा कि अब वो सब मेला देखने जाएंगे तो बच्चों ने खुशी से तालियां बजाएं और मिन्नी अब्रार से और अरसलान अनीसा से लपट गया।